ऐसे फंक्शन मैंने देखे हैं, बड़े ऐसी फैमिलीज को मैं जानता हूं कि जिनकी शादी के इंतजामात या सारे प्रोग्राम का आगाज जो है वो शराब नोशी से, गाली गलौज से और नाच गाने से शुरू होता है और उसके बाद जो है वो फिर लड़ाई झगड़े और एक दूसरे के गिरेबान को खींचने तानने के बाद खत्म होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एल्डर परवेज रहमत साहब की बेटी शैरल की शादी का आज ये पहला दिन है, जिसको खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक चंद बातें आज हम सीखेंगे, समझेंगे कि शादी ब्याह की रसूमात जो हैं ये दुनियादार लोग भी मनाते हैं और खुदा के लोग जो हैं वो भी शादी ब्याह की रसूमात जो हैं वो भी करते हैं। शादी ब्याह कलाम खुदा के मुताबिक तमाम रोए ज़मीन पर पाई जाने वाली तमाम अक़वाम आलम और हर मज़हब और हर मुल्क में की जाती हैं, लेकिन खुदावंद के कलाम के मुताबिक रास्तबाजों का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, दुनियादार लोगों का तरीक़ाकार क्या होता है, ये एक वाज़े तौर पे फ़र्क जो है खुदा का कलाम हमें बताता भी है और सिखाता भी है और साथ ही साथ समझाता भी है। अगर किसी की समझ में बात आ जाए तो खुदा के लोगों में और दुनियादार लोगों में फ़र्क क्या है, बाइबल मुकद्दस यहाँ पर बयान करती है कि इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। तो मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदा के लोग जो होते हैं या खुदा परस्त लोग जो होते हैं या खुदा के साथ चलने वाले लोग जो होते हैं, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक उनकी अपनी एक अलग पहचान खुदा का कलाम बताता है। और इन्हीं आयात को थोड़ा सा जब हम ऊपर से पढ़ते हैं तो कलाम खुदा में लिखा हुआ है, तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो। किन से कहा गया? उन लोगों से, उन भाइयों और बहनों से, उन मर्दों खवातीन से, उन बेटे और बेटियों से कहा गया जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं या कबूल कर लेते हैं। उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम दुनिया का नूर हो। नूर का काम क्या होता है? तारीकी में चमकना। नूर का काम होता है रोशनी देना, चमकना। तो ये पहचान खुदा का कलाम बताता है खुदा के लोगों की। तो बहुत सारे ऐसे काम, बहुत सारे ऐसे मामलात जो हैं वो जिंदगी के दुनियादार लोगों के साथ भी हैं और वही मामलात सेम जो हैं वो रास्तबाजों के साथ भी हैं, लेकिन खुदावंद के लोग जो हैं उनका तरीकाकार क्या है ये बाइबल मुकद्दस में बताती है कि वो नूर हैं। तो नूर का काम है रोशनी देना। आगे लिखा हुआ है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके आके तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है वो क्या करेंगे? तमजीद करेंगे। दुनियादार लोगों का शादी ब्याह का जो फंक्शन होता है उसका आगाज आप सब जानते हैं कि कैसे होता है। बड़े ऐसे फंक्शन मैंने देखे हैं, बड़े ऐसी फैमिलीज को मैं जानता हूं कि जिनकी शादी के इंतजामात या सारे प्रोग्राम का आगाज जो है वो शराब नोशी से, गाली गलौज से और नाच गाने से शुरू होता है और उसके बाद जो है वो फिर लड़ाई झगड़े और एक दूसरे के गिरेबान को खींचने तानने के बाद खत्म होता है। तो खुदा के लोग जो हैं उनका तरीकाकार यहां पर क्या है? बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। खुदा के लोग होते हुए हमें फर्क वाजे करना है। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। ये आज तो सबको आती है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमको चुन लिया, लेकिन अगली बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने की है उस पर बहुत कम लोग गौर करते हैं। और आगे लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें दुनिया से अलग भी किया है। तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और दुनिया से अलग किया। तो जब दुनिया से अलग खुदा के लोग हो जाते हैं तो फिर उनकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। उनकी शादी ब्याह की रसूमात जो हैं उनमें भी उनका अपना कोई तरीकाकार होना चाहिए। लाजमी नहीं होता
लाजमी नहीं होता कि रिश्तेदार या जिस कल्चर में रह रहे हैं वहां पर बहुत सारी ऐसी रसूमात जो है वो की जाती हैं, तो लाजमी नहीं हो गया कि खुदा के लोग होते हुए वो भी वो रसूमात करेंगे तो तब गुजारा है, अदरवाइज नहीं होता। खुदा के लोग होते हुए हमें अपनी एक अलग पहचान जो बनाने की जरूरत है, अलग एक नमूना देने की जरूरत है, अलग एक मैसेज जो है वो कन्वे करने की जरूरत है दूसरे लोगों तक, ताकि दूसरे लोग जाने कि शादी ब्याह की रसूमात तो हम भी करते हैं, शादी ब्याह के प्रोग्राम तो हमारे घरों में भी होते हैं, लेकिन खुदा के लोग जब करते हैं तो उनका तरीकाकार फर्क होता है। कई मरतबा होता है मुंडे दी खाला नहीं रोस पैंदी है, कह जे मामला ना होया इंज दा कोई काम ना कीता तो मैं चली जे नहीं चली जे। तो ये इस तरह के मामलात जो हैं भाई देखिए गौर करने वाली बात है। बाकी मामलात अपनी जगह पे हैं, लेकिन देखना यह है कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं दूसरे लोगों को, हमारे तौर तरीके से क्या मैसेज मिल रहा है, हमारी रसूमात से क्या मैसेज मिल रहा है, हमारे काम करने या शादी ब्याह के फंक्शन करने से लोगों को क्या नमूना मिल रहा है। गो के अबाउजदाद से रसूमात जो हैं वो चलती हुई आ रही हैं और बहुत सारे ऐसे अजीबो गरीब किस्म के मामलात जो हैं वो सामने आते हैं। अभी खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर वाजे किया है कि तुम दुनिया के नूर हो। तो आखिरी बात यह है कि चाहे फिर वो शादी ब्याह का कोई फंक्शन करें, चाहे कोई सालगिरह करें, खुदा के लोग नूर हैं तो नूर की अपनी एक पहचान होनी चाहिए। वो कहीं रिश्तेदारों के फंक्शन पे भी जाएं तो उनकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। बहुत दफा मैंने ये देखा कि चिराग तले अंधेरा ही होता है, लोग फिर बातें करते हैं कि लो जी दूसरों को तो बड़ा ये मैसेज देते हैं, दूसरों को तो बड़ा ये कलाम सुनाते हैं या बातें सुनाते हैं, अपना जो प्रोग्राम हुआ तो वो तो देखो इना की स्टैंड लाया। करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना। तो अब देखें कि उनको क्या मैसेज मिल रहा। जिस तरह कहते हैं ना कि दातरी नू एक पासे तो दुनिया नू दोवां पासे दंदे ने, उन्होंने हर तरफ से जो है वो रास्तबाजों का चेकअप करना है, रास्तबाजों का उन्होंने अल्ट्रासाउंड करना होता है, हर किस्म का वो टेस्ट जो है वो बैठे बैठे ही उनका कर देते हैं। तो लिहाजा बी केयरफुल। खुदा के लोग होते हुए हमें इस दुनिया में कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, किन लोगों के साथ मिलना है, किन लोगों को अवॉइड करना है, कैसे कल्चर को अपनाना है, कैसी रसूमात अपनानी है, ये सारी चीजें जो है इनमें बी केयरफुल, बड़ी एहतियात करना पड़ेगी। लोगों को आड़ मिल जाती है, वो कहता लो जी पादी साहब आप ही तैन कीता वे एल्डर साहब आप ही तैन कीता तो हुण सानू की कहंदे ने, सानू कहंदे ने नहीं आ तो कलाम के मुताबिक ही नहीं। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें नूर होने का नमूना देना है ताकि लोग जाने कि वाकई ही खुदा के लोग होते हुए हम नूर हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम दुनिया के नूर हो, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। और ऊपर लिखा गया कि जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। तो खुदा के लोग जो हैं वो तो ऐसे हैं जैसे कि पहाड़ पे कोई घर बनाओ तो वहां पर अगर कोई घर में लाइट जल रही हो तो वो छुप तो नहीं सकती। इसी तरह खुदा के लोग ना शादी ब्याह पे छुप सकते हैं, ना वो गली मोहल्ले में छुप सकते हैं, ना वो किसी अंग साग के यहां जाके रिश्तेदारों के यहां जाके वो छुप सकते हैं। लोग उनका कोई ना कोई झंडा जो है वो खड़ा कर ही देते हैं। तो इसलिए रास्तबाज होते हुए, खुदा के लोग होते हुए हमें क्या करना है, बड़ी एहतियात करना पड़ेगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।